एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे पास है फ्रैक्शन एंड डेसिमल एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। जैसे कि क्वेश्चन नंबर टिल 5 हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को, जो कि हमारे पास है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो हमें मल्टीप्लाई करना है और फिर उन्हें एक्सप्रेस करना है मिक्स फ्रैक्शन में। तो जैसे कि हमें ए पार्ट में गिवन है 3 इंटू 5 होल 1/5, कुछ इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया है। और एक हमारे पास नंबर है 3 और दूसरा जो है मिक्स फ्रैक्शन में है। तो पहले हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, देन हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा उसको हमें फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो चलिए देखते हैं 3 मल्टीप्लाई, ये जो 5 होल 1/5 है, इस मिक्स फ्रैक्शन को हमें पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से जो ये नंबर होता है आगे उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 इंटू 5 इज़ 25 और जो नंबर आता है, प्रोडक्ट जो आता है, उसको ऐड कर लेते हैं न्यूमिनेटर से। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 + 1 इज़ 26/5। देन हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 26, तो ये हमारे पास हो जाएगा 78/5। 3 को हमने मल्टीप्लाई किया 26 से, हमारे पास आया 78। 5 इंटू 1 इज़ 5। अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो न्यूमिनेटर हमारे पास है 78, उसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। तो डिवाइड करने पे कुछ इस तरीके से हमारे पास आता है, डिवाइड कर लेंगे, जैसे कि डिवीजन हमें आता ही है। तो हम क्या करेंगे, डिवीजन करने के बाद 78 को हमने 5 से डिवाइड किया। तो जैसे कि हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा, जो रिमाइंडर होगा वो किस में चला जाएगा, न्यूमिनेटर में, और जो कोशेंट होगा वो हमारा आगे आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 15 होल 3/5। बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट में हमारे पास है 5 इंटू 6 होल 3/4। तो सबसे पहले हम इस मिक्स फ्रैक्शन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 इंटू 6 इज़ 24, 24 + 3 इज़ 27, 27/4। अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 इंटू 27 हमें करना है और 4 इंटू 1 हमें करना है। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम करेंगे 5 इंटू 27, ये हमारे पास होता है 135, और 1 इंटू 4 हमारे पास होता है 4। तो ये हमारे पास जो फ्रैक्शन आया वो हमारे पास आया 135/4। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सप्रेस करना है एज अ मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे 135 को। 4 इंटू 3 इज़ 12, रिमेनिंग 1, देन 5 हमने उतारा, फिर हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, 3 रिमाइंडर हो जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है डिनोमिनेटर अपनी ही जगह पे रहेगा 4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 था, तो डिनोमिनेटर पे हमारे पास 4 ही आएगा। ये जो हमारे पास रिमाइंडर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और जो कोशेंट है हमारे पास वो आगे आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 33 होल 3/4। देन सी पार्ट देख लेते हैं। सी पार्ट में हमारे पास है 7 इंटू 2 होल 1/4। तो सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। 7 इंटू, देखिए 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 में हम न्यूमिनेटर को ऐड कर लेंगे 9, ये हो जाएगा 9/4। फर्दर अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 7 इंटू 9 इज़ 63 और 1 इंटू 4 इज़ 4। अब हमें क्या करना है, 63 को डिवाइड करना है 4 से।
तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं 63 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 जो होगा हमारा रिमाइंडर होगा। तो इसको हम लिखेंगे, डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4, कोशेंट में जो हमारे पास आया है वो आया है हमारे पास 15 और रिमाइंडर में हमारे पास आया है 3। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा 15 होल 3/4। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं डी पार्ट में हमारे पास है 4 × 6 होल 1/3। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। ये हमारे पास होता है 6 × 3 इज़ 18, 18 + 1 इज़ 19, 19 × 3। अब हमारे पास आया 4 × 19/3। तो अब हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। न्यूमिनेटर में हमारे पास है 4 × 19, तो 4 × 19 हमारे पास होगा 76 और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1 × 3 इज़ 3। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 76 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो 76 को डिवाइड जब हम करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आएगा। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 था तो डिनोमिनेटर में 3 ही रहेगा। हमारे पास जो क्वोशेंट हमारे पास आया 25, तो 25 को हम आगे लिख लेंगे और रिमाइंडर हमारे पास आया 1, तो 1 को हम न्यूमिनेटर में लिख लेंगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 25 होल 1/3। देन डी पार्ट के बाद हमारे पास है ई पार्ट में हमारे पास है 3 होल 1/4 × 6। तो सबसे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 × 3 इज़ 12, 12 + 1 इज़ 13, 13/4 × 6। 6 के डिनोमिनेटर में हमने 1 लिख लिया। अब जैसे कि हमें पता है 6 और 4 दोनों ही जो है इवन नंबर्स हैं, तो इसको हम 2 से रिड्यूस कर सकते हैं। 2 से डिवाइड किया 4 को 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 से डिवाइड करेंगे 6 को 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये हमारे पास बचता है 13 × 3। तो 13 × 3 हमारे पास होता है 39 और 2 × 1 हमारे पास होता है 2। अब हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे 39 को और 2 से डिवाइड जब करते हैं 39 को तो देखिए कितना आता है, सॉरी ये 19 है, 18। तो रिमाइंडर हमारे पास आता है 1, क्वोशेंट में हमारे पास आता है 19 और डिनोमिनेटर में हमारा रहेगा एज इट इज़ 2। तो डिनोमिनेटर में हमारा एज इट इज़ 2 आ जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में था। जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा आगे, रिमाइंडर आ जाएगा हमारा न्यूमिनेटर में और क्वोशेंट हमारा आ जाएगा आगे 19, जो कि था 19। तो आंसर जो होगा वो होगा 19 होल 1/2। चलिए देखते हैं एफ पार्ट में हमारे पास है 3 होल 2/5 × 8। तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 × 3 इज़ 15, 15 + 2 इज़ 17, 17/5 × 8। अब 8 के डिनोमिनेटर में हमने लिख लिया 1। अब हमें क्या करना है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 17 × 8। 17 × 8 हमारे पास होता है 136 और 5 × 1 हमारे पास होता है 5। अब हम क्या करेंगे, 136 को डिवाइड कर देंगे 5 से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम न्यूमिनेटर को डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से। तो 136 को हमें डिवाइड करना है 5 से। तो 5 से डिवाइड करने पे ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास 5 था, एज इट इज़ हमने लिख लिया डिनोमिनेटर में 5। देन हमारे पास रिमाइंडर आया 1, रिमाइंडर जो जाएगा वो आएगा न्यूमिनेटर में और जो क्वोशेंट हमारे पास आया 27 वो आ जाएगा आगे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 27 होल 1/5।
5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड करना है, ए पार्ट में हमें हाफ ऑफ मिक्स फ्रैक्शन 2 होल 3/4 का हाफ फाइंड करना है। दूसरे पार्ट में हमें 4 होल 2/9 का हाफ फाइंड करना है। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में हाफ ऑफ 2 होल 3/4। तो ये हमारे पास जो है एक मिक्स फ्रैक्शन है। मिक्स फ्रैक्शन के हाफ को हमें फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मिक्स फ्रैक्शन को हमें चेंज करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये हमारे पास हो जाएगा हाफ इंटू, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 4 इंटू 2 इज़ 8, 8 प्लस 3 11, 11/4 हमारे पास हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये हो जाएगा 1 इंटू 11 इज़ 11 और 2 इंटू 4 इज़ 8। तो ये हमारे पास आया 11/8। फर्दर इसको मिक्स फ्रैक्शन में अगर हमें लिखना है तो हम 8 से डिवाइड करेंगे 11 को। 1 टाइम्स 8 1 जा 8 इंटू 1 इज़ 8, रिमाइंडर आया 3। तो डिनोमिनेटर में एज इट इज़ लिख लेंगे 8, रिमाइंडर हमारा था 3, तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा और क्वोशिएंट हमारा आगे आ जाएगा। तो हाफ ऑफ 2 होल 3/4 हमारा हो जाएगा 1 होल 3/8। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है हाफ ऑफ, हमें फाइंड करना है 4 होल 2/9। तो ये भी हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है, हाफ ऑफ 4 होल 2/9। तो इसको भी हम क्या करेंगे, पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 9 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, 36 प्लस 2 इज़ 38/9। अब जैसे कि हमें दिख रहा है 38 एंड 2 दोनों ही इवन नंबर है, इनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, और 38 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आता है हमारे पास 19। तो ये हमारे पास 1 इंटू 19 और 1 इंटू 9 हो जाएगा 9। अब हम डिवाइड करेंगे 9 से 19 को, तो ये हमारे पास आ जाता है कुछ इस टाइप से। डिनोमिनेटर में 9 है तो डिनोमिनेटर में 9 लिख लेंगे। रिमाइंडर हमारे पास 1 है तो न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और क्वोशिएंट हमारे पास 2 है तो आगे आ जाएगा, और आंसर हमारा हो जाएगा 2 होल 1/9। देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमें फाइंड करना है 5/8 ऑफ पहला, 3 होल 5/6, सेकेंड में 9 होल 2/3। तो पहले पहला पार्ट कर लेते हैं, 5/8 ऑफ 3 होल 5/6। तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं पहले। तो 5/8 ऑफ 6 इंटू 3 इज़ 18 एंड 18 प्लस 25 ये हमारे पास हो जाएगा 23/6। अब क्या करेंगे, न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो न्यूमिनेटर्स में हमारे पास है 5 इंटू 23। तो 5 इंटू 23 हमारे पास हो जाएगा 115। देन हमारे पास डिनोमिनेटर में है 8 इंटू 6, ये हमारे पास हो जाएगा 48। अब हम क्या करेंगे, 48 से जो है डिवाइड करेंगे 115 को। तो ये हमारे पास 2 टाइम्स हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 96। यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारे पास होगा वो होगा 19। तो डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगा 48, जो हमारे पास रिमाइंडर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा 19, और जो क्वोशिएंट है वो आगे आ जाएगा। तो आंसर होगा 2 होल 19/48। देन देखते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें फाइंड करना है 5/8 ऑफ 9 होल 2/3। तो ये हम कर लेंगे 5/8 ऑफ, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 3 इंटू 9 इज़ 27, 27 प्लस 2 इज़ 29, 29/3।
देन हमारे पास न्यूमिनेटर में हमारे पास आता है 5 इंटू 29। तो 5 इंटू 29 हमारे पास होता है 145 और देन हमारे पास डिनोमिनेटर में है 8 इंटू 3। 8 इंटू 3 हमारे पास होता है 24। देन 24 से डिवाइड कर लेंगे हम 145 को। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 24 से 145 को, तो जैसे कि अगर हम डिवाइड करें तो हमें पता है 24 इंटू 6 हमारे पास होता है 144। तो 6 टाइम्स करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 1 आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 24 रहेगा एज इट इज़। हमारा जो रिमाइंडर है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा 1 और जो कोशेंट है वो हो जाएगा 6। तो हमारा जो आंसर होगा 6 होल 1/24। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।